प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो डेट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। देखो स्टॉर्म बोलता है हम आंधी को। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्री है जो ब्रेक हो जाता है यानी कि टूट जाता है आंधी की वजह से। अब देखो ट्री का जो ब्रोकन पार्ट है ना, यानी कि जो टूटा हुआ हिस्सा है वो जो है बैंड हो जाता है यानी कि मुड़ जाता है। अब देखो ट्री का जो टॉप वाला हिस्सा है वो ग्राउंड से टच हो जाता है 30 डिग्री के एंगल के साथ, यानी कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखो डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझो। सपोज ये एक ट्री खड़ा हुआ है। अब देखो ये जो है यहाँ पर से सपोज टूट जाता है, ये जो है टूट के बैंड हो जाता है यानी कि मुड़ जाता है। और इसका ये जो टॉप वाला हिस्सा है ना, देखो ये जो इसका टॉप वाला हिस्सा है ये जो है यहाँ पर इस ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखो इसका हम डायग्राम सही से बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले जो है मैं एक ग्राउंड बना लेता हूँ। सपोज देखो ये जो है मेरा एक ग्राउंड है। अब इस पर जो है ये ट्री खड़ा हुआ है, ये मैंने बना लिया। ये हमारा क्या है, देखो ट्री है। अब ये जो है सपोज इस पॉइंट से ये ट्री टूट जाता है यहाँ पर से, और ये जो टूट कर जो है ये जो है देखो ये जो है बैंड हो जाता है यानी कि मुड़ जाता है। इसका ये जो टॉप वाला हिस्सा है जो है यहाँ पर ग्राउंड से टच हो जाएगा, और जहाँ पर ये जो इसका टॉप वाला हिस्सा ट्री का ग्राउंड से टच होएगा ये जो है इसके ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसको जो है मैं नेमिंग दे दूंगा, ए पॉइंट दे दूंगा, बी पॉइंट दे दूंगा, यहाँ पर इसको सी पॉइंट दे दूंगा, इसको जो है मैं डी पॉइंट दे दूंगा। अब देखो ये जो ये वाला हिस्सा है ये जो है टूट के यहाँ पर बैंड हो गया है। देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, ये वाला हिस्सा जो है ये ट्री का टूटा और ये जो है बैंड हो गया, यानी कि ये जो है हमारा इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है यही वाला हिस्सा यहाँ पर टूट कर बैंड हुआ है। समझ गए होंगे, ये जो ए सी है हमारा इसके सी डी के इक्वल होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर, वेयर मीन्स होता है देखो जहाँ, वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखो फुट ऑफ द ट्री मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था क्या होता है। ये जो ट्री है ना हमारा, ये जो इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा ये होगा हमारा फुट ऑफ द ट्री। अब देखो फुट ऑफ द ट्री, और जहाँ पर ये जो हमारा ट्री का टॉप वाला हिस्सा ग्राउंड से टच हुआ है, देखो टॉप टचेज द ग्राउंड, जहाँ पर ये जो इसका ट्री का टॉप वाला हिस्सा है यहाँ पर ये टच हो गया ग्राउंड से, और फुट ऑफ द ट्री, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है कितना है, 8 मीटर। देखो साफ साफ लिखा है, लाइन को ध्यान से समझो। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 8 मीटर गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, देखो इसकी मुझे जो है हाइट को फाइंड आउट करना है ट्री की। अब देखो ए सी जो है हमारा ये इसके सी डी के इक्वल है। अगर मैं सी डी निकालूँ तो हमारा ए सी भी वही होगा, जो सी डी की वैल्यू होगी वही हमारी ए सी की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले जो है मैं इस बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। यहाँ पर ध्यान से समझो, देखो सोल्यूशन तो यहीं से ही स्टार्ट हो गया, हमने डायग्राम बना लिया। अब देखो लिखो ए बी इज ट्री। देखो ए बी जो है ये हमारा ट्री है, विच, यहाँ पर लिखो विच ब्रेक्स एट सी। देखो ये जो है यहाँ पर सी पॉइंट से टूट गया, और सी पॉइंट से टूट कर ये बैंड हो गया, यहाँ पर नीचे गिर गया। इसका ये जो टॉप वाला हिस्सा है यहाँ पर नीचे आ गया ये, विच ब्रेक एट सी, और लिखोगा आप एंड टचेज ग्राउंड एट डी। देखो ये जो है इसका ये जो ट्री टूटकर ये जो गिरा ना इस पर डी पॉइंट पर टच हो गया, और ये जो देखो इसका टॉप का हिस्सा है इसके ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, हमें साफ साफ दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले मैं बी सी को फाइंड आउट करूंगा। एक साइड तो मैं बी सी ले लूंगा। अब एक क्वेश्चन हमने कर लिया, एक साइड में बी सी ले लूंगा और एक साइड जो मुझे गिवन है मैं वो वाली ले लूंगा, यानी कि बी डी ले लूंगा। तो मैं बी डी ले लूंगा, बी सी अपॉन में बी डी। अब देखो चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करते हैं। ये जो ट्री होगा ना हमारा ये एकदम स्ट्रेट होगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। अब देखो बी सी, ये बी डी तो हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये जो बी डी हमारी हाइपोटेन्यूज है, और ये जो बी सी हमारी परपेंडिकुलर है। अब देखो मैंने पहले बी सी को रखा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा होता है, देखो परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारा tan थीटा। तो यहाँ पर आप रख दोगे tan थीटा। अब देखो यहाँ पर देखो tan थीटा, अब थीटा की जगह पर देखो हमें एंगल गिवन है, हम तो एंगल रखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी हमारी देखो फाइंड आउट करना है, और बी डी की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी है, 8 है। अब tan 30 की वैल्यू देखो हमारी क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 इज इक्वल टू बी सी अपॉन में 8, इनकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 8
8 की मल्टीप्लाई करो 1 में तो 8 हो जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई करो BC में तो √3 BC। अब यहाँ पर देखो 8 अपॉन में जो √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है BC में, यहाँ पर नीचे डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू BC। अब देखो यहाँ पर क्या आ गई, 8 अपॉन में √3 हमारी वैल्यू आ गई BC की। अब देखो मैंने इस BC की वैल्यू को निकाल लिया, अब मैं जो हूँ इस CD की वैल्यू को निकाल लूँगा, क्योंकि जो हमारी CD की वैल्यू होगी वही हमारी AC की वैल्यू होगी। क्योंकि देखो ये वाला हिस्सा हमारा बस गिर करके यहाँ पर आ गया, ये दोनों एक ही होंगे हमारे। तो देखो मैं एक साइड तो मैं यही ले लूँगा CD, एक साइड में BD ले लूँगा। तो पहले मैं BD को रख लेता हूँ, देखो BD अपॉन में CD। अब देखो BD हमारी क्या है, बेस है, और CD हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। BD देखो हमारी बेस है और CD हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होता है, कोस थीटा होता है। अब यहाँ पर थीटा की जगह पर हमें एंगल गिवन है तो हम एंगल को रख लेंगे। अब कोस 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, √3 अपॉन में 2। BD की वैल्यू मुझे गिवन है 8 अपॉन में CD की वैल्यू को मुझे निकालना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई करो CD में तो √3 CD, और 2 की मल्टीप्लाई करो 8 में, 2 8 जा 16। तो देखो यहाँ पर CD √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, CD की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16 अपॉन में √3। अब देखो मुझे जो है इस ट्री की पूरी की हाइट को फाइंड आउट करना है, यानी कि मैं जो हूँ BC को और AC को ऐड कर दूंगा। अब AC जो है हमारा देखो CD के इक्वल है, क्योंकि ये जो फोल्ड होकर गिरा यही वाला हिस्सा है। अब AC की वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, CD की वैल्यू है, तो मैं जो हूँ इसको BC को और CD को ऐड कर लूँगा। देखो नीचे आप यहाँ पर लिखो, अब नेक्स्ट पेज पर करते हैं, जगह कम है। देखो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री में जो हूँ देखो इसको BC को और प्लस में CD को हम जो है दोनों को ऐड करेंगे जब हमारी ट्री की हाइट आएगी। देखो BC की वैल्यू हमारी क्या आई है, 8 अपॉन में √3, प्लस में CD की वैल्यू क्या आई है हमारी 16 रूट में 3। CD की वैल्यू 16 रूट में 3, √3 हमारा कॉमन आ जाएगा, √3 को डिवाइड करो √3 से 1, 1 की मल्टीप्लाई 8 में 8 आ जाएगा, प्लस में √3 को डिवाइड करो √3 से 1, 1 की मल्टीप्लाई करो 16 में तो 16। अब देखो 24 अपॉन में √3 आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था रूट वाली वैल्यू को हम कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, इसको जो है हम रेशनलाइजिंग करते हैं, यानी ऊपर नीचे इसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 24 इंटू में √3 करेंगे तो 24 √3 आ जाएगा, और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 में तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। 3 8 जा 24 कट जाएगा, 8√3 मीटर, यही जो है हमारी इसकी ट्री की हाइट हो जाएगी। देखो ये जो है हमारा जो है देखो AC जो था CD के इक्वल था, मैंने CD की वैल्यू आ गई थी वही हमारी AC की होगी, मैंने BC और CD को ऐड कर लिया, हमारी इस ट्री की हाइट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारी ट्री की हाइट, देखो 8√3 मीटर, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जब मैंने सॉल्व करा, मैंने इस BD को गलती से हाइपोटेन्यूज आपको बता दिया। जो BD होगी हमारी बेस होगी, हाइपोटेन्यूज हमारी 90 डिग्री की जो अपोजिट वाली साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, ये वाली हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। ये हमारी क्या होगी, देखो यहाँ पर ये जो है हमारी बेस होगी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा tan थीटा। देखो बाकी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप कर लेना इसको।